नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। 26 नवंबर कल संविधान दिवस था और इस संविधान दिवस के दिन वीरेंद्र सिंह साहब ने, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारत के संविधान का मणिपुर भाषा में जो एडिशन रिलीज़ किया और उस समय उन्होंने कुछ बातें भी कही और सरकार की तरफ से कुछ वक्तव्य भी जारी हुए। पीस टॉक्स की बात हुई कि शांति वार्ता चल रही है। हालांकि ये सारी बातें जो हुई हैं ये वीरेंद्र सिंह जी के हवाले या मणिपुर सरकार के हवाले से हैं। कोई भी कारगर शांति वार्ता बिना सेंटर के इंटरफेरेंस के नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वीरेंद्र सिंह साहब कुछ कहें, वीरेंद्र सिंह साहब खुद ही एक पार्टी बन गए हैं, क्योंकि वो जो वहाँ समस्या चल रही है उसकी एक पार्टी वीरेंद्र सिंह भी है। तो वीरेंद्र सिंह साहब खुद इस स्थिति में नहीं है कि वो निष्पक्षता उनकी मानी जाए और निष्पक्ष होकर वो कोई एक सेटलमेंट कर पाए। सिर्फ याद दिलाने के लिए कर दूं, 3 मई को मणिपुर का ये जो आंदोलन है या जो वायलेंस है या जो अनरेस्ट है ये शुरू हुआ था। अब तक एस्टिमेटेड है कि 184 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। करीब 67,000 लोग अपने घर से बेघर होके या तो जो शरणार्थी कैंप है जो मणिपुर में है या मिजोरम के शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, और वो हिंसा लगातार जारी है। अभी सैटरडे को, इस शनिवार को 25 तारीख को ये स्टेटमेंट जारी करने के एक दिन पहले एक कुकी नवयुवक मारा गया था। अब हो क्या रहा है, जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं कि मणिपुर को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। जितने बैतीज हैं वो पहाड़ से भाग गए हैं और जितने कुकीज हैं वो वैली से भाग गए हैं। अब दोनों लोग एक दूसरे के से अलग अलग भाग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी काम कर रही है, लेकिन कितना प्रभावशाली है ये देखने वाली बात है। अब इन सारे उसमें जरा ये देख लीजिए कि किसका क्या रोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में बातचीत करते हैं। वहाँ पे हमास और जो इजराइल है उसके बीच में जो टकराव है उसमें बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मोदी जी मणिपुर में नहीं बोलते हैं। मणिपुर में मोदी जी आज तक नहीं गए। 3 मई के बाद तो वो गए ही नहीं। और जब उन्होंने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी या इस पे कुछ वक्तव्य दिया तो वो भी बहुत अंडर प्रेशर दिया। करीब 79 दिन बाद पार्लियामेंट में जब ऑपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर के मुद्दे को लेके आया, उसमें मोदी जी ने बमुश्किल 2 घंटे के अपने वक्तव्य में 5 मिनट के लिए मणिपुर पे नाम लिया। उसके बाद आज तक मणिपुर का नाम ही नहीं लिए हैं। न मणिपुर गए हैं, न मणिपुर उनके कहीं दिखता है कि मणिपुर के बारे में उनका कोई कंसर्न है। इधर वीरेंद्र सिंह साहब ने जो 26 तारीख को जब ये संविधान का मणिपुर एडिशन रिलीज किया तो उन्होंने मोदी जी की उदारता पर उनको धन्यवाद दिया। मणिपुर के प्रति जो उनकी उदारता और प्रेम है, उन्होंने जो मणिपुर के नाम पे, जो मैं उस पर आगे बताऊंगा, जो राजधानी के नाम पे और मणिपुर के नाम पे जो वॉरशिप्स के नाम रखे गए इत्यादि इत्यादि पे बहुत धन्यवाद दिया। जो इनर लाइन परमिट है उस पे धन्यवाद दिया। उन्होंने एक जनरल ये कहा गया है वीरेंद्र सिंह साहब के अनुसार कि मोदी जी और केंद्रीय नेताओं ने मणिपुर के लिए इतना किया है कि हमें उनका ऋणी होना चाहिए, और उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और फिर वो आगे कहते हैं कि अब समय आ गया है कि मणिपुर के लोगों को इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। जो आदर और सम्मान मोदी जी ने दिया है और केंद्रीय नेताओं ने दिया है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। उसका मतलब उन्होंने दिया तो हमें भी उतना ही आदर और सम्मान देना चाहिए। अब उन्होंने क्या क्या गिनाए नाम, वो जरा सुन लीजिए। अंडमान निकोबार में जो 3rd लार्जेस्ट माउंटेन है उसका नाम माउंट हैरियट था। 17 अक्टूबर 2021 में उसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया। और ये दिस इन ट्रिब्यूट टू जो मणिपुर के मतलब जिन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, महाराजा कुलचेंद्र सिंह साहब और उनके 22 साथियों को अरेस्ट करके कालापानी मतलब अंडमान निकोबार ले जाया गया था। उनके नाम पे माउंट मणिपुर किया गया और उसको मतलब क्या बात है, उसको वीरेंद्र सिंह साहब ने बहुत हाईलाइट किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इंडियन नेवी है उसने 2019 में अपनी एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो शिप थी उसको INS इम्फाल के नाम दिया
इसके लिए मणिपुर अनुग्रहित है। मणिपुर मतलब मोदी जी कितने उदार और वो काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो इनर लाइन परमिट होता है, जो कंट्रोल करता है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग कौन हैं और उनको कहाँ जा रहे हैं, वो एक ठीक है, वो मैकेनिज्म नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगहों पे है। मणिपुर में वो दिसंबर 2019 से उसके लिए भी वो धन्यवाद दिया। उन्होंने वीरेंद्र सिंह साहब ने ये भी धन्यवाद दिया कि मतलब मणिपुर सरकार ने मोदी सरकार जी को और ये धन्यवाद दिया कि उन्होंने जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, AFSPA बोलते हैं, अफसा, उसको खत्म करने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि जो रियलिटी है वो ये है कि 1 अक्टूबर को आफ्सा को 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। केवल 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़ के, ये 19 पुलिस स्टेशन वैली के पुलिस स्टेशन हैं जहां पे मैतई समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। हालांकि कुकी समुदाय की तरफ से लगातार ये डिमांड हो रही है कि आफ्सा को विड्रॉ कीजिए और कम से कम उनकी हिल एरियाज के कुछ जगहों से तो आफ्सा विड्रॉ कीजिए, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। अब वीरेंद्र सिंह साहब के नजदीकी सूत्रों के अनुसार मणिपुर सरकार जो है जल्दी ही इम्फाल बेस्ड जो विद्रोही ग्रुप हैं उनसे शांति समझौता करने जा रही है, पीस एग्रीमेंट साइन करने जा रही है और वो इस महीने के अंत तक हो जाएगा। अटकल ये है कि उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन अटकल ये है कि ये ब्रेकअवे ग्रुप जो है वो UNLF का है। UNLF मतलब यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये मैतीज का सबसे पुराना चरमपंथी ग्रुप था, विद्रोही संगठन था और हाल में ही इसने इम्फाल बेस्ड अच्छा एक चीज और बता दें आपको, हाल में एक काम और हुआ है। इम्फाल में सारे समाचार पत्र और टीवी चैनलों ने अपना काम ठप कर दिया था क्योंकि उनका कहना था ये जो UNLF है वो उनको धमकाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल में अभी 7 मैती ग्रुप्स जो हैं, जो चरमपंथी ग्रुप्स हैं, उन पर बैन लगाया है, उस बैन को आगे चलाया है। ये मैं इसलिए आप कह रहा हूं ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब दूसरे, एक तो मैती ग्रुप है, दूसरे कुकीज है। कुकीज की बात समझ लीजिए। 2008 में मणिपुर सरकार और कुछ चरमपंथी ग्रुप के बीच, संगठनों के बीच में एक SOO साइन हुआ था। SOO क्या है? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो आपस के जो गोलीबारी थी वो सस्पेंशन था। ये साइन हुआ था 2008 में और ये चल रहा था। मार्च 2023 में मणिपुर सरकार ने बिना कुछ बात किए एक तरफा इस SOA को विड्रॉ कर लिया है। अब ये जो कुकी और जूमी है, उनका कहना यह है कि ये क्यों विड्रॉ किया गया, वो जरा खतरनाक है। कारण यह है कि इन संगठनों, इनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है इन संगठनों पे कि इन्होंने जो वन पर, जो फॉरेस्ट लैंड पर जो इंक्रोचमेंट है उसके अगेंस्ट जो आंदोलन है उसको ये प्रभावित करते हैं और उसको आंदोलन में हवा देते हैं। तो वहाँ एक फॉरेस्ट को लेके एक बड़ा आंदोलन चली रहा है, जिसके बारे में हम लोग कई बार कह चुके हैं और वो भी एक बड़ा कारण है इस अनरेस्ट का। अब एक चीज देखने वाली ये है कि मोदी जी अभी तक गए नहीं हैं और मिजोरम, उसके बगल की स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। उस स्टेट के वो NDA के सरकार बोली जाती है। जो NDA में इनके साथी हैं, मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के मोदी जी से कहा है कि मोदी जी जाने वाले थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि साहब हम आपके साथ स्टेज नहीं शेयर करेंगे, आप हमारे साथ स्टेज शेयर मत करिए क्योंकि आपके आने से हमारे वोट गायब हो जाएंगे, हमें वोटों का नुकसान होगा। अच्छा, ये बात मोदी जी समझते हैं। मोदी जी, क्योंकि वोट की भाषा मोदी जी से अच्छा कोई समझ नहीं सकता है, तो ये बात वो तुरंत समझ गए कि वोट का नुकसान होगा। तो उसने कहा कि साहब आप इस पर मत आइए क्योंकि हमारा इससे वोट का नुकसान होगा। और मोदी जी क्या किए, उम्मीद ये थी कि मोदी जी अकेले जाएंगे और मीटिंग करेंगे, कम से कम एक बार तो मिजोरम चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी एक बार भी मिजोरम, जिसको कहते हैं, झांकने भी नहीं गए। 5 जगह इलेक्शन हो रहा है, 4 राज्यों में। तेलंगाना में इनका कुछ नहीं आने वाला है, 1 सीट का 2 सीट हो जाएगी, 3 सीट हो जाएगी, लेकिन मार
मतलब सुबह शाम यहां वहां गर्दा उड़ा दिए हैं बिल्कुल, लेकिन मिजोरम जाने का टाइम नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि इस बात को आप लेके आपके यहाँ के लोग बहुत ही तल्ख हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जबकि प्राइम मिनिस्टर सबके बारे में जो मनाए वो बोले, खराब टिप्पणी दे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, खूब कटाक्ष करे, लेकिन और ये सब चुनावी, प्रधानमंत्री तो चुनाव का काम करे। प्रधानमंत्री अपने ऑफिशियल कार्यक्रम में भी जाते हैं तो चुनाव ही करते रहते हैं, साल भर आप कहीं देख लीजिए चुनाव चुनाव चुनाव। लेकिन दूसरा जब उनको कुछ कह दे तो वो उनको बहुत बुरा लगता है कि भाई वो प्रधानमंत्री पद की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। अब प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा इज अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, ये दो तरफा वो है, ट्रैफिक है। आप इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, आप चाहते ये हैं कि आपको पूरी इज्जत मिले, लेकिन दूसरे की आप बेइज्जती करते रहिए, दूसरे को आप तब उल्टा पुल्टा कुछ भी जो मन में आए वो बोलते रहिए। आप खराब भाषा बोलिए, आप खराब टिप्पणी करिए, लेकिन आपको कोई कुछ ना बोले। ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है ना कि हाल के दिनों में आपने एक बड़ी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि भाई वर्ल्ड कप के में अगर इंडिया जीतेगी तो उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि वो मोदी जी ने उस जीत को दिला दिया, और वो इंडिया हार गई। और हारी नहीं गई वहां भाई, क्योंकि बहुत से लोग उस पर सट्टा लगाए थे, बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इंडिया जीत जाएगी जिस तरह से खेल रही थी। उसमें से किसी ने ये कह दिया कि भाई एक कुछ अशुभ कदम पड़ने की वजह से हार गई, उसका नाम कुछ लोगों ने पनौती दे दिया। ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं था, जैसे राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, उसके पीछे प्लानिंग थी, उसके पीछे पैसा खर्च किया गया था, उसके पीछे एक एफर्ट था। ये पनौती वाला कार्यक्रम कोई स्पॉन्सर वो नहीं था, ये स्वतः हुआ। लोगों ने को लगा कि भाई अगर ये जैसे होता नहीं कि भाई ये चले गए। अब उसके बाद कुछ लोग बता रहे हैं कि साहब ये साइंटिफिक माइंड होना चाहिए, फलाना हो रहा है। ये साइंटिफिक माइंड कहिए, कुछ कहिए, लेकिन जैसा भारत देश है वैसा देश है। मतलब इसको भी लोग हम मुझसे कई डिबेट पे जब मैंने कहा कि भाई बिल्ली रास्ता काटती है रास्ते में, तो मैं भी रुक जाता हूँ एक आधे मिनट के लिए, 10-20 सेकंड 50 सेकंड के लिए। नहीं, ये तो इस देश में अब आप इतने अंधविश्वासी हैं, तो आप इसको अंधविश्वास कहिए, कुछ कहिए, ये देश तो ऐसा ही है। वहां पे मोदी जी को बहुत बुरा लग रहा है कि उनको कैसे ये नाम ले दिया गया। और मैं बहुत मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, 3 दिसंबर से नई पार्लियामेंट मानसून सेशन हो रहा है, लास्ट सेशन होगा शायद इलेक्शन से पहले। उस मानसून सेशन में, वो छोटा सेशन है, 3 दिसंबर से शायद 19 दिसंबर तक का है। वो एक लिस्ट रिलीज की जाती है ना कि ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं। उसमें काफी संभावना है कि पनौती को अनपार्लियामेंट्री कर दिया जाए, क्योंकि ये पनौती अब पार्लियामेंट में भी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मेरा तो यह है कि आप पार्लियामेंट में भले ही इसको वो करें, जैसे अडानी जी पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बोल रहा है तो अडानी जी को एक्सपंज कर दिया जाएगा, अडानी नाम को एक्सपंज कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा नहीं मालूम। राहुल गांधी के उस भाषण में भाई कोई अमर्यादित बात किए हों, कोई खराब बात किए हों, लेकिन नहीं, अडानी का नाम लेते ही उस पूरे वाक्य को एक्सपंज कर दिया जाएगा। उसी तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि पनौती नाम का वो किया जाएगा। लेकिन मैं फिर वापस मूल मुद्दे पे आ जा रहा हूं। मणिपुर से पे आप कितने दिन तक आंख मूंदे रहेंगे? क्या उसको जम्मू कश्मीर की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, जहां पे 10 साल हो गए और अभी तक, मतलब 2014 में आखिरी बार चुनाव हुआ था, अब आप किसी ना किसी बहाने से उसके चुनाव को टालते जा रहे हैं। ये आपको भी ठीक से पता है कि वहां पे एक ही मुद्दा है, और वो है चुनाव अगर आप करा दीजिएगा तो बहुत सी चीजें अपने आप हल हो जाएंगी। उसी तरह से मणिपुर में वीरेंद्र सिंह से मणिपुर अकॉर्ड नहीं साइन होगा। मध्यस्थता वीरेंद्र सिंह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है मणिपुर के एक फैक्शन का। वो करना तो सेंटर को पड़ेगा, और सेंटर में भी आपको करना पड़ेगा, और आपको और मिनिस्ट्री ऑफ होम को करना पड़ेगा। तो ये जितनी जल्दी करेंगे उतना लोगों का विश्वास आपके ऊपर होगा, जितना लेट करेंगे उतना लोगों का अविश्वास आपके ऊपर होगा। ये निर्णय अब आपको करना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।